गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 5 दोस्त की मदद के प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। आपका सबसे पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। ठीक है, तो मैंने आपको कहानी में बताया था कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय बताया था कि तुम कछुए को पानी में फेंक दो, जिससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और तुम आसानी से कछुए को खा सकोगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह उपाय बताया कि वो कछुआ को पानी में फेंक दे, जिससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और वह आसानी से कछुए को खा सकेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। ठीक है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की कि तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को पानी में फेंक दिया। आपका अगला प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, जब तेंदुए ने यह मूर्खता कर दी, ठीक है, तो उससे कछुआ को क्या फ़ायदा हुआ, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि तेंदुए ने यह मूर्खता की जब, तो उससे क्या हुआ कि कछुए की जान बच गई। क्या हुई? कछुए की जान बच गई। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, देखिए, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बात कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। देखिए, इसमें आप लोग कछुआ और लोमड़ी एक दोस्त थे, ठीक है, और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे ये आपको खुद सोचना है और अपने दोस्त से मिलकर बातें करना है। ठीक है, देखिए आगे, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। ठीक है, तो अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ कि इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता है, ठीक है, तो जो तेज भागता है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वह घोड़े की तरह भागता है। ठीक है, वह कैसे भागता है? घोड़े की तरह भागता है। आपका अगला है, जो बहुत अच्छा तैराक हो। ठीक है, जो बहुत अच्छा तैराक हो, तो उसका आप क्या लिख सकते हो? वह मछली की तरह तैरता है। ठीक है, वह मछली की तरह तैरता है। आपका आगे देखिए, तुम्हारी समझ से। ठीक है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब पहला प्रश्न है, वह क्या सोच रहा होगा। ठीक है, देखिए, जब तेंदुए ने मुंह से अपने कछुए को पकड़ा तब कछुआ क्या सोच रहा होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा, कछुआ उस समय यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। ठीक है, उस समय तो उसको अपनी जान बचाने की सोच रहे होगा कि कैसे भी मैं बच जाऊं। आपका अगला प्रश्न है, उसने उस समय किसे याद किया होगा। देखिए, जब कछुए की जान खतरे में थी तो उसने किसको याद किया होगा। तो इसका उत्तर होगा, उसने उस समय अपनी जान बचाने के लिए भगवान को या अपनी मित्र लोमड़ी को याद किया होगा। ठीक है, किसको याद किया होगा? भगवान को या उसका जो मित्र थी लोमड़ी उसको। ठीक है, आपका देखिए अगला प्रश्न है, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए, कछुए के जो ऊपर का परत होता है वो बहुत ही क्या होता है, सख्त होता है। तो ऐसी ही चीज़ों का नाम बताना है
का खोल सख्त होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें नारियल का बाहरी कवच, अखरोट, शंख आदि होता है। ठीक है, ये सब जो होते हैं नारियल, अखरोट, इनका जो बाहरी कवच होता है बहुत ही सख्त होता है। अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? देखिए, लोमड़ी ने एक उपाय बताया था कि कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका कहानी में। तो आपको इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि क्या तुम नारियल को तोड़ने का कोई तरीका बता सकते हो? तो नारियल के कवच को तोड़ने के लिए उसे अच्छी तरह से सिल पर पटककर, ठीक है, पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। आगे देखिए, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। ठीक है, अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। देखिए, आपको इन शब्दों को बदलकर लिखना है। जैसे यहाँ एक कछुआ तो 3 कछुए, तो आपको भी यहाँ शब्द बदलकर लिखना है। तो देखिए, एक कपड़ा तो 3 कपड़े। ठीक है, 1 रुपया 15 रुपये। ठीक है, एक खंभा तो 4 खंभे, है ना, ऐसे आपको भी लिखना है। एक पौधा 8 पौधे। अगला है आपका, देखिए, एक पतीला तो 2 पतीले। एक संतरा तो 10 संतरे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ बता दिया, एक कछुआ तो 3 कछुए, वैसे ही एक कपड़ा तो 3 कपड़े, 1 रुपया 15 रुपये, एक खंभा 4 खंभे, एक पौधा 8 पौधे, एक पतीला 2 पतीले, एक संतरा 10 संतरे। आगे देखिए, किसकी चाल। ठीक है, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन चलता है फुदक फुदक कर। तो फुदक फुदक कर कौन चलता है? तो कोयल। ठीक है, कोयल और मैना। मैना कोयल जो होते हैं फुदक फुदक कर चलते हैं। अगला है चौकड़ी भरकर। ठीक है, चौकड़ी भरकर कौन चलता है? तो हिरन। ठीक है, और गाय का बछड़ा। ठीक है, हिरन और गाय का बछड़ा चौकड़ी भरकर चलते हैं। अगला है छलांग लगाकर। छलांग लगाकर कौन चलता है? तो छलांग लगाकर आपको कहानी में मैंने पढ़ाया था कि एक ही छलांग में तेंदुआ कछुए के पास पहुंच गया था। ठीक है, तो तेंदुआ और कंगारू जो होते हैं छलांग लगाकर चलते हैं। ठीक है, आपका देखिए अगला प्रश्न है रेंग रेंग कर। तो बच्चों, रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप और केंचुआ। सांप और केंचुआ जो होते हैं रेंग रेंग कर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको चुनकर भरना है कि मुलायम होने वाली वस्तु इस तरफ और मुलायम नहीं होने वाली वस्तु इस तरफ। तो देखिए, कागज़ जो है मुलायम हो जाएगी। ठीक है, रोटी मुलायम हो जाएगी। फिर देखिए बिस्किट, बिस्किट भी मुलायम हो जाएगी और रुई मुलायम हो जाएगी। ठीक है, मुलायम नहीं होगी तो लकड़ी। ठीक है, लकड़ी मुलायम नहीं होगी। ठीक है, गिलास, गिलास मुलायम नहीं होगी। ठीक है, प्लेट, प्लेट भी मुलायम नहीं होगी। फिर पत्ता,
और मोम मुलायम नहीं होगी और पापड़ जो है मुलायम हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे देखिए। एक और कहानी, ठीक है, एक और कहानी है कि एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था। ठीक है, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि, देखिए इसके बाद आपको आगे कहानी को बढ़ाना है। देखिए कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ और अगला प्रश्न है, कहानी का अपने मन से कोई नाम सोचो। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है कहानी आगे क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर मैं आपको आगे लिखकर बता रही हूँ। देखिए बच्चों, आपका सबसे पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। ठीक है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो इसका उत्तर है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह उपाय बताया कि वह कछुआ को पानी में फेंक दे, जिससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और वह आसानी से कछुए को खा सकेगा। प्रश्न नंबर 2, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। इसका उत्तर है, तेंदुए ने यह मूर्खता की, वह लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को पानी में फेंक दिया। प्रश्न नंबर 3, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तेंदुए की इस मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। ठीक है, आगे देखिए। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। जो, देखिए अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता है तो वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो तो वह मछली की तरह तैरता है। आगे देखिए, तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4, वह क्या सोच रहा होगा। तो इसका उत्तर है, कछुआ उस समय यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो इसका उत्तर है, उसने उस समय अपनी जान बचाने के लिए भगवान को या अपने मित्र लोमड़ी को याद किया होगा। ठीक है, आगे देखिए। खोल जैसा सख्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच, शंख आदि होता है। ठीक है, नारियल का जो बाहरी कवच होता है और अखरोट का बाहरी कवच वो क्या होता है, सख्त होता है। अगला प्रश्न है नंबर 7, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था, क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। तो देखिए इसका उत्तर है, नारियल की कवच को तोड़ने के लिए उसे अच्छी तरह से सिल पर पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। आगे देखिए, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। ठीक है, अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। आपको नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखना है। ठीक है, देखिए, एक कपड़ा तो 3 कपड़े, 1 रुपया 15 रुपये, 1 खंभा 4 खंभे,
एक पौधा 8 पौधे, एक पतीला 2 पतीले और एक संतरा तो 10 संतरे। ठीक है, आगे देखिए, किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन कौन चलता है। देखिए, फुदक फुदक कर कौन चलता है, तो कोयल और मैना। चौकड़ी भरकर कौन चलता है, हिरन और गाय का बछड़ा। छलांग लगाकर कौन चलता है, तो तेंदुआ और कंगारू। अब 4 नंबर में है, रेंग रेंग कर, तो सांप और केंचुआ। आगे देखिए, मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखे चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको लिखना है कि मुलायम हो जाएंगी तो इधर लिखना है, मुलायम नहीं होंगी तो इधर लिखना है। ठीक है, तो देखिए, कागज़ मुलायम होगी, रोटी मुलायम हो जाएगी, बिस्किट मुलायम हो जाएगी और रुई मुलायम हो जाएगी और पापड़ भी मुलायम हो जाएगी। आगे देखिए, मुलायम नहीं होगी तो लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता और मोम, ये चीज़ें मुलायम नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखिए, आपको जो कहानी दिया गया है बुक में, उसको मैंने यहाँ पूरा करके बताया है। ठीक है, तो देखिए, कहानी में आपको बुक में ही पढ़ना है कि फिर पता चला कि। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे फिर पता चला कि, फिर आपको यहाँ से कहानी अपने मन से आगे बढ़ाना है। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा है। तो देखिए, एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात कट गई। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भांप गई थी, अतः वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। ठीक है, एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश नदी के पार जाना पड़ा। मगरमच्छ इसी अवसर की ताक पर था। उसने जैसे ही लोमड़ी को खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। मुझे खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। मगरमच्छ यह सुनकर परेशान हुआ और बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवाकर तुम्हारे पास आती हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई और उससे बोली, मूर्ख, दिमाग तो लगाता, यदि मेरी पूंछ कट जाएगी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने इस कहानी को आगे बढ़ाया। इसमें एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। ठीक है, कहानी का अपने मन से कोई नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर है चतुर लोमड़ी। ठीक है, चतुर लोमड़ी। आपका होमवर्क है, इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखो
और उसको याद करो। ठीक है, आपका होमवर्क है कि इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखो और इसको याद करो। थैंक यू।